नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने सुने ग्रामीणों के परिवार, जमीनी स्तर पर समाधान की दिशा में त्वरित कार्यवाही करने के दिए निर्देश। जनसंवाद, पारदर्शिता और त्वरित समाधान को आधार बनाते हुए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रात्रि चौपाल श्रृंखला के तहत शुक्रवार को धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत तसीमों में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करना रहा। जिला कलेक्टर ने चौपाल में प्रस्तुत की गई प्रत्येक परिवेदना को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को जवाब लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रात्रि चौपालों का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि समाधान तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण जन को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिले, साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलम्ब न हो। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा एवं शामिल हुए और उन्होंने मुखर होकर अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। चौपाल का माहौल संवादात्मक रहा, जहां ग्रामीणों ने पेयजल, राजस्व, बिजली आपूर्ति, राशन वितरण, पेंशन में विलंब, चिकित्सा सुविधा संबंधी आवेदनों जैसी समस्याओं को सामने रखा। चौपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण, जलदाय, विद्युत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, पंचायत राज सहित सभी विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को साझा किया, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ के लिए नियत समय सीमा में कार्यवाही का विश्वास दिलाया गया। जिला कलेक्टर ने इन सभी विषयों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे के सिद्धांत पर अमल सुनिश्चित करने को कहा। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिया कि प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं की प्रगति को ईमानदारी से प्रस्तुत करे और ग्रामीण क्षेत्रों में सुनवाई से सेवा तक की श्रृंखला को सशक्त बनाए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर ठाकुरदास को किया गिरफ्तार। 20 साल से चला रहा था बिना डिग्री क्लिनिक। इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल से गई थी युवक की जान। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में एक फर्जी चिकित्सक द्वारा इलाज के नाम पर की गई लापरवाही से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी ठाकुरदास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिना किसी वैध चिकित्सा डिग्री के बीते 20 वर्षों से क्लिनिक चला रहा था और मरीजों का इलाज कर रहा था। घटना ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन को भी झकझोर कर रख दिया है। 19 मई 2025 को ग्राम सिंगोरई निवासी अविनाश पुत्र शिव सिंह मीणा को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत पर उसके परिजन बाड़ी स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर गए। यहां खुद को डॉक्टर बताने वाले ठाकुरदास ने बिना किसी जांच और योग्यता के मरीज को 4 इंजेक्शन लगाए और कुछ ही देर में युवक बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग आने लगे। आनन फानन में परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने थाना बाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर थाना बाड़ी के थाना अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक हरवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की तकनीकी और मानवीय इनपुट्स के आधार पर गहन जांच की। आरोपी इलाज के बाद क्लिनिक बंद कर फरार हो गया था। पुलिस की टीम ने पीछा कर 8 जून को बाड़ी क्षेत्र से आरोपी ठाकुरदास पुत्र रामचरण जाटव उम्र 55 वर्ष निवासी धनोरा रोड थाना बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मात्र 10वीं पास है और किसी भी प्रकार की चिकित्सीय डिग्री उसके पास नहीं है। वह पिछले 20-25 वर्षों से भारद्वाज मार्केट बाड़ी में क्लिनिक चला रहा था और स्थानीय लोगों का प्राथमिक इलाज करता था। आरोपी ने यह भी बताया कि वह डर के कारण क्लिनिक बंद कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के क्लिनिक से इलाज की पर्चियां, इंजेक्शन की बोतलें, ड्रिप सेट आदि भी बरामद किए हैं और घटनास्थल की फोटोग्राफी भी की गई। फायरिंग व मारपीट मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार। घटना के समय से चल रहा था फरार, 20,000 का है इनामी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने फायरिंग व मारपीट के मामले में कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध कट्टा व कारतूस भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि फायरिंग व मारपीट में एक गंभीर प्रकरण में वांछित चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश सोनू पुत्र मानसिंह गुर्जर निवासी अतिराज का पुरा
थाना कंचनपुर को रिंग रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त अवैध कट्टा व कारतूस भी जब्त किया है। थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि 8 अप्रैल 2025 को गांव गडराई का पुरा निवासी रामसरन पुत्र गुलबी कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें रामसरन ने बताया कि उसके खेत में खड़ी गेहूं की फसल को जानबूझकर छोड़ी गई भैंसों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। जब विरोध किया तो जमालपुर निवासी निहाल के पुत्र भोला, अवधेश और अन्य ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लगभग 12 लोगों ने 3 वाहनों में सवार होकर घर पर हमला कर दिया, जिसमें सोनू और मोनू पुत्र मान सिंह गुर्जर, राजकुमार पुत्र रामलखन गुर्जर, रिंकू व पंच गुर्जर, भोला, अवधेश और अन्य अज्ञात लोग शामिल थे। आरोपियों ने फायरिंग की, लाठी डंडों से मारपीट की और बलविंदर सरदार की मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। घटना में रामसरन को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने 315 बोर का कट्टा, 5 खाली खोखे, 1 जिंदा कारतूस और आरोपी अवधेश को सौंपा। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज उसी मुकदमे में कार्रवाई करते हुए 20,000 के इनामी बदमाश सोनू गुर्जर को अवैध हथियार व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान। एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। भागवत कथा के विशाल भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। 80 हलवाइयों की टीम ने 10 भट्टियों पर 52 क्विंटल आटे के बनाए मालपुए। करीब 40,000 लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादोली में भूमिया बाबा मंदिर पर पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। भागवत कथा के समापन पर ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी पाई।
कार्यक्रम को लेकर गांव नादोली निवासी छीतर सिंह सिकरवार ने बताया कि गांव के मंदिर में भूमिया बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 7 जून से 13 जून तक जनसहयोग द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका कल शुक्रवार को समापन हो गया। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के समापन के बाद शनिवार को ग्रामीणों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों के लिए प्रसादी तैयार की गई। छीतर सिंह सिकरवार ने बताया कि भंडारे में शुक्रवार रात्रि से ही 10 भट्टियों पर लगातार 52 क्विंटल आटे के मालपुआ, खीर और सब्जी तैयार कर करीब 40,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर आसपास की दर्जनों पंचायतों को निमंत्रण भेजा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसादी तैयार करने के लिए 80 हलवाइयों की टीम जुटी हुई थी। भोजन रखने के लिए 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था की गई थी। गाँव नादौली में भूमिया बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया गया, जिसमें भागवत कथा 7 जून से प्रारंभ की गई और उसका समापन 14 जून शनिवार को किया गया, जिसके चलते 52 कुंटल के मालपुआ प्रसाद में बनवाए गए, जिसमें करीब 40,000 लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। ये प्रोग्राम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से किया गया था। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम को 6 से 7 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 15 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। बदमाश जीतू, जोड़ी और शिवराज की निशानदेही पर वाहन बरामद। AK-47 हथियार खरीद फरोख्त व बरामदगी का मामला। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियार AK-47 मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड हिस्ट्री सीटर जितेंद्र राठौर उर्फ जीतू जोड़ी, बदमाश जीतू चंबल व अन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जीतू जोड़ी को 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि जीतू चंबल और एक अन्य को जेसी कम पीसी पर भेज दिया है। बता दें कि मनिया थाना पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF के साथ चूरू में कार्रवाई कर बदमाश जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू जोड़ी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की थी, जबकि इससे पहले AGTF ने गत 4 जून को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के गांव बसई घियाराप में कार्रवाई कर बदमाश जीतू चंबल और उसके पिता तेजपाल सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर AK-47 और मैगजीन बरामद की थी। उक्त मैगजीन जीतू जोड़ी ने बेची थी। इसी प्रकरण में पूर्व में पकड़े आरोपित शिवराज सिंह समेत जीतू जोड़ी और जीतू चंबल रिमांड पर चल रहे थे, जिन्हें मनिया पुलिस ने शुक्रवार को वापस कोर्ट में पेश किया, जहां से जीतू जोड़ी को 16 जून तक रिमांड पर सौंप दिया है, जबकि जीतू चंबल के पिता तेजपाल ठाकुर को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किए बदमाश शिवराज की निशानदेही पर पुलिस ने जयपुर से एक पिकअप गाड़ी बरामद की, जो वारदात में प्रयुक्त हुई थी। वहीं आरोपित जीतू जोड़ी की निशानदेही पर पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी बरामद की है। पुलिस अब जीतू जोड़ी को रिमांड पर लेकर उसके खरीदारों का पता लगाने में जुटी है। सूत्रों की माने तो हिस्ट्री सीटर जीतू जोड़ी अवैध हथियारों का सौदा करने गिरोह के साथ लग्जरी वाहनों से जाते थे, जिससे किसी को शक न हो। जीतू जोड़ी हथियार साथ में लेकर जाता था। कुछ हथियार बतौर सैंपल बताकर बाद में डिलीवरी पहुंचाई जाती थी। टेम्पो की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। धौलपुर शहर में सदर थाने के पास शुक्रवार शाम को सड़क पार करते समय
एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान राम बेटी उम्र 75 वर्ष पत्नी राम बाबू जाटव निवासी गौरव कॉलोनी दरियापुर धौलपुर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राम बेटी शुक्रवार शाम को घर का सामान लेने के लिए निकली थी। सड़क पार करते समय तेज गति से आ रहे टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया, जिसकी आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। आज शनिवार को परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं गौरवनगर दरियापुर रहता हूँ। मेरी मम्मी कल लगभग शाम के 3-3:15 बजे और पत्नी का सामान लेने जा रही थी सदर थाने की तरफ। नाम सही बताइए। हाँ, इतना ही टाइम था। तो उस समय क्या है कि मेरे पास फोन आया था महावीर मार साहब का कि संतोष जी ऐसे ऐसे आपकी मम्मी को एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी बाहर धौलपुर गया हुआ था किसी काम से। मैं तुरंत वहाँ से पहुँचा तो उन्होंने कहा कि मम्मी को आपको वहाँ पर रेफर कर दिया है बड़े हॉस्पिटल के लिए। और फिर तुरंत उनको गया तो मुझे मेरे भतीजे मिल गए तो उनके साथ में मैं हो लिया। वहाँ जाकर देखा तो मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पर ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उसको रेफ़र करना है और कहीं दिखाओ, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ या कहीं आगरा जयपुर। हम उसको इसी दरम्यान हम उनको ले गए, लेकिन क्या है कि बीच रास्ते में उनकी मतलब डेथ हो गई थी। किसान महापंचायत में उठी चंबल लिफ्ट का कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग। किसान संगठन राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र के किसान महापंचायत का आयोजन शनिवार को श्री बाबा पीतमगिरी मंदिर पहाड़ी मरेना पर किया गया, जिसमें किसानों के द्वारा चंबल लिफ्ट नहर का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने, एक्सप्रेस हाईवे में किसानों की अवाप्त जमीनों का उचित मुआवजा देने, चंबल रेता के पॉइंट निश्चित कर ठेका कराने, गौशालाओं की व्यवस्था कराने, रासायनिक खाद की आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति करने तथा किसानों द्वारा रासायनिक खाद के कम से कम प्रयोग और जैविक खेती को अपनाने के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि संगठन ने सोमवार को इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। महापंचायत की अध्यक्षता अलवील सिंह राणा ने की। महापंचायत में सत्यप्रकाश त्यागी, जसवंत सिंह, राजेंद्र गुर्जर, भरत सिंह, रामबाबू, बलनी सिंह राणा, संजय सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। निजी स्कूल में सभी विषयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता। संस्कार पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। इच्छुक शिक्षक दिनांक 20 जून 2025 तक संपर्क कर अपना बायोडेटा स्कूल में जमा कर सकते हैं। पता: संस्कार पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, दारा सिंह नगर, सेक्टर बी, दारा पैलेस के पास, सेपू रोड, धौलपुर। समय: सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 9413 816 881 और 9664 012 411। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें।
मोबाइल स्नैचिंग का आरोपी रोनी गुर्जर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में कोतवाली बाड़ी थाना पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी कृष्णा उर्फ रोनी गुर्जर को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 10 जून 2025 को सुबह लगभग 8:40 पर छपेटीपाड़ा मोहल्ले में एक नाबालिग बालक के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया था। आरोपी कमरे में घुसकर मोबाइल छीनने के बाद कूदकर फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़ित प्रदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी छपेटीपाड़ा बाड़ी ने थाना बाड़ी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए विशेष टीम गठित की गई, जिसमें जांच के दौरान घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे 2 संदिग्धों की पहचान हुई। पुलिस ने कृष्णा उर्फ रोनी गुर्जर निवासी नयापुरा थाना सदर बाड़ी महाराज बाग बाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि घटना को उसने अपने साथी धीरज के साथ अंजाम दिया था। मोबाइल लूट के बदले धीरज ने उसे 2000 रुपए देने की बात कही थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस उसके साथी आरोपी की तलाश कर रही है। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 15 जून को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 15 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। नीट 2025 में पृथ्वी और सिद्धांत शर्मा ने हासिल की अच्छी रैंक। धौलपुर शहर के धूलकोट मोहल्ला निवासी पृथ्वी शर्मा पुत्र गौरव शर्मा और सिद्धांत शर्मा पुत्र राघवेंद्र पचगैया का नीट 2025 में अच्छी रैंक प्राप्त की है। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। पृथ्वी शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 5397 और सिद्धांत शर्मा ने रैंक 4098 हासिल की है। पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हरिशंकर वैद्य और पंडित गौरी शंकर शर्मा के प्रपुत्र हैं। इन दोनों के चयन पर कृष्ण गोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, संतोष शर्मा, महेश शर्मा, उपसभापति प्रतिनिधि राधेश्याम शर्मा, राकेश शर्मा, नीरज शर्मा, यादवेंद्र शर्मा, मुकेश शर्मा, प्राचार्य उमेश शर्मा, जगबीर सिंह परमार, एडवोकेट वीरेंद्र परमार, नरेश परमार, रविंद्र परमार, रणवीर सिंह, नरेंद्र गोस्वामी, मनोज भट्ट, राजीव शर्मा, दीपक शर्मा, रोहित दुबे, विनोद, अर्पित, विवेक, गोपेश पारासर, विनय, एडवोकेट अरुण, हितेश, अंशु आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुरक्षा की दिलाई शपथ, संकल्प से सिद्धि अभियान की कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बामनी नदी पर आयोजित कार्यक्रम का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधानसभा संयोजक एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के जिला संयोजक श्रवण कुमार वर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महामंत्री अनिल गोयल एवं मदन कोहली मंचासीन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वंदना से भरे मंडल अध्यक्षा बाड़ी ने की। मुख्य वक्ता श्रवण वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हरित राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम संकल्प के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से वृक्षारोपण करने और उसकी देखभाल करने की अपील की। धौलपुर भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल ने भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया।
गिरिराज सिंह मलिंगा ने एक पेड़ मां के नाम लगाने और उसे संरक्षित करने की अपील की तथा उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। सामूहिक सहभागिता व गतिविधियों में वामनी नदी घाट एवं मंदिर परिसर की सफाई की गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में किसान, व्यापारी, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। इस मौके पर वंदना सिभरे, दिनेश मामा, धनंजय शर्मा, मनोज कोहली, रामकुमार कुशवाहा, नरेश यादव, नाजिया खान, सीमा सोनी, सविता जाटव, विजय लक्ष्मी यादव, मोहिनी गर्ग, रेखा यादव, ललिता यादव, भावना शर्मा, मनोरमा आदि मौजूद रहे। मंच संचालन का कार्य धनंजय शर्मा द्वारा किया गया। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर स्टाफ की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब के लिए बीएससी योग्यताधारी केमिस्ट, फीटर व वेल्डर की आवश्यकता है। साथ ही फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की भी आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 63 76 61 16 95। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। बसेड़ी में परशुराम शोभा यात्रा व प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में आज शनिवार को सनाड्डी ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से भगवान परशुराम शोभा यात्रा व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना के साथ की गई। पूजा अर्चना के बाद वर्ष 2024-25 में भारत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड में 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों व सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त करने वालों को समाज द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे शोभा यात्रा का शुभारंभ हरियल के समीप स्थित एक निजी मैरिज होम से हुआ, जहां से मुख्य बाजार, हवेली थोक, भारद्वाज मार्केट, डीसी मार्केट, गंज तिमासिया होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। रास्ते में सर्व समाज के लोगों द्वारा ठंडा मीठा पेय पिलाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान संयोजक शरण बिहारी पारासर ने कहा कि सनातन धर्म की जागृति ही समाज का प्रथम उद्देश्य है। इस मौके पर परशुराम सेवा ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पीसी बोहरा, पेंशनर समाज अध्यक्ष विश्वभर दयाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष धौलपुर कुक्कू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, अनुराग मुदगल, सरमथुरा अध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, रमाशंकर शर्मा, सज्जन बाबू, मधुसूदन शर्मा, सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बसेड़ी के अध्यक्ष सुरेश कौशिक, महामंत्री देवेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। जय परशुराम। आपको पता है, मैंने जब रस्सी खाना छोड़ा हुआ था कि यहाँ पे
देहदान महादान, इससे अनेक लोगों को जीवन मिलता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बंसल, जीवन में दान का बड़ा महत्व है, लेकिन दान वह करना चाहिए जो तुम्हारा है, लेकिन लोग दान उसका करते हैं जो आपका है ही नहीं। इस दुनिया में हमारा कुछ है तो वह जब तक चल रहा है यह शरीर है। आत्मा निकलने के बाद यह शरीर कई और लोगों को जिंदगी दे सकता है, इसलिए यदि दान करना है तो आत्मा निकलने के बाद इस शरीर का दान करना चाहिए। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का। बंसल एक निजी कार्यक्रम में शुक्रवार शाम के समय सैपू धौलपुर आए, जहां हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा से देहदान को लेकर उन्होंने खास बातचीत की। देखिए, देहदान महादान, ये शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर के रखरखाव के बाद में आपने ऐसे जलने को छोड़ दिया तो आपको जीवन भर जो आपने उपकार किए वो उपकार भी मुझे लगता है उतने फलीभूत नहीं होंगे जितने कि आप इस जीवन को यानी आत्मा के निकलने के बाद में उसका दान करने से आप उसका पुण्य लाभ कर सकते हैं। एक शरीर से अनेक लोगों को जीवन मिलता है और अनेक लोग आपकी इस नेत्रों से, जो कि आपके जाने के बाद में यानी आत्मा निकलने के बाद में सिर्फ अग्नि को समर्पित हो जाती है, उससे कई लोग देख सकेंगे, आजीवन देख सकेंगे। त्वचा, बाल, किडनी, पैंक्रियास, बहुत सारे शरीर के अंग और अवयव हैं जो कि मानव जीवन के काम आते हैं। मैंने स्वयं अपने 16 परिजनों का एक साथ देहदान का संकल्प किया हुआ है, जिसमें मेरे लगभग सभी भाई बहन, उनके बच्चे और मेरे पिताजी शामिल थे। पिताजी अब नहीं रहे दुर्भाग्य से, चूँकि कैंसर के अपने कोविड काल में उनकी मृत्यु हुई, तो इसलिए उनका देहदान का संकल्प अधूरा रह गया, मुझे दुख है। और लेकिन कुल मिला की ये कि अब जो लोगों में जो प्रेरणा जागी है, जिस प्रकार से भारत जो है दधीची के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपना हड्डी तक दान कर दी, और दुर्भाग्य से भारत के अंदर देहदानियों की संख्या कम है। अब इस मुहिम को हमें आगे लेके जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आँखें या शरीर के अन्य अंग और अवयव वो तो दान करने ही चाहिए। मैं कहता हूँ पूरा शरीर ही दान करने के लिए क्यों नहीं संकल्प करना चाहिए। सिर्फ आपको एक संकल्प फॉर्म भरना है, बाकी काम करना मेडिकल कॉलेज का काम है। दधीची देहदान समिति अपने आप सारा बंदोबस्त करती है। आपको सिर्फ एक कागज साइन करने हैं और परिजनों को बताना है कि मेरे जाने के बाद में ये शरीर आपका नहीं है, ये समाज का है, ये राष्ट्र का है और ये धर्म का है और व्यक्ति का, मानवता का है। इस मानवता के लिए आप स्वयं को समर्पित करिए। जाने के बाद भी आपका शरीर जीवित रहे, इसके लिए प्रयास करिए। और आत्मा निकल जाए भले ही, लेकिन शरीर आपका जीवित रहेगा। इससे बड़ी कोई उपलब्धि दुनिया में किसी को भले कहाँ मिलेगी। और दान भी आपने क्या किया जो आपका था ही नहीं, आपका है नहीं, और दूसरों के लिए बोझ बनने वाला है वो शरीर, उसको भी क्यों, उनके बोझों को आप क्यों नहीं ऋण करते, उनको मुक्त करिए और देहदान का संकल्प कीजिए। इसके लिए दधीची देहदान समिति है, देहदान.org वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। और जगह जगह आप जहाँ भी आप फाइंड आउट करेंगे वो मिल जाएंगे। आप संकल्प फॉर्म भरिए, लोगों से भरवाइए और इस महान कार्य में और जो महादान में सहयोग बनिए। भविष्य के लिए जल बचाना हम सबका जिम्मा, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। वंदे गंगा अभियान के तहत CSR कार्यशाला आयोजित। प्रदेश भर में 5 जून से 20 जून तक संचालित हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत शनिवार को धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने की। कार्यशाला का आयोजन जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। जिला कलेक्टर ने सभी प्रतिनिधियों से जल संरक्षण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न मानकर सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिले के गिरते भूजल स्तर को लेकर सभी को गंभीर होने की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक इकाइयां, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर ठोस कदम उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जल संरक्षण केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा नैतिक कर्तव्य है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों से जल संरक्षण संबंधी नवाचारों और गतिविधियों के सुझाव आमंत्रित किए गए। इस अवसर पर जल संग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के
उद्देश्यों को इसके तहत संचालित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में वाटर ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ग्रीन ऑफिस, ग्रीन बजटिंग जैसे विषयों पर विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी गई। इन विषयों पर खुला संवाद हुआ, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कैसे ये उपाय जल संरक्षण को तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए, वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइट, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCN कंपनी, हम कागजात नहीं, इंसानों में निवेश करते हैं। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण को समर्पित मोदी सरकार, कैलाश चौधरी। संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत प्रबुद्ध जन गोष्ठी आयोजित। मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि अभियान के धौलपुर मेडिकल कॉलेज में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अध्यक्षता में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह एवं कार्यक्रम संयोजक राजवीर राजावत उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष के पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत विकसित भारत के 2047 के विजन को बताया। मुख्य अतिथि हेमराज मीणा ने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोदी सरकार एवं आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण आदि के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि मोदी सरकार जनहित एवं जन कल्याणकारी सरकार है। मंडल शक्ति केंद्र एवं प्रत्येक बूथ तक आमजन को जागरूक किया जाएगा। सरकार के संकल्प से सिद्धि अभियान को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का कार्य प्रत्येक बूथ तक करेंगे। कार्यक्रम संयोजक राजवीर सिंह राजावत ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, महामंत्री मदन कोहली, राजू गुर्जर, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, ऋतिक वर्मा, मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी आदि मौजूद रहे। नवनियुक्त उपाध्यक्ष भूरा साहा का किया स्वागत।
भूरा साहा के नगर पालिका सेपो का उपाध्यक्ष बनने पर शुक्रवार शाम को सिया करबला जीटी रोड धौलपुर पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें माला व साफा पहनाकर साह का स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष भूरा साह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सर्व समाज के लोगों द्वारा जो मान सम्मान प्यार दिया गया है उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। सर्व समाज के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। इस दौरान शिक्षाविद शहजाद खान जलमानी, सदर सफीक साह, अकबर खान उस्मानी, तैयब कुरैशी, मोहम्मद उस्मानी, फल व्यवसायी अहमद अली, अनवर अली आदि लोग मौजूद रहे। परशुराम जयंती को लेकर हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। धौलपुर जिले के बाड़ी में विप्र समाज द्वारा रविवार 15 जून को भगवान परशुराम की जयंती महोत्सव के तहत शोभा यात्रा एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शोभा यात्रा संयोजक संदीप पुजारी और समाज की युवाओं की टीम द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। शोभा यात्रा कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने के लिए जिले के सभी ब्राह्मण बंधुओं को जहां आमंत्रित किया है, वहीं विप्र समाज से जुड़े जनप्रतिनिधि, गणमान्य और संतों को भी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। बाड़ी सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का कार्यक्रम रविवार 15 जून को रखा गया है, जिसके लिए शोभा यात्रा संयोजक संदीप शर्मा को बनाया है। वहीं समाज के अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शोभा यात्रा कार्यक्रम से पूर्व शनिवार को शहर की परशुराम धर्मशाला में समाज के छात्र छात्राओं के लिए जूनियर और सीनियर वर्ग में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समाज की महिला पदाधिकारी अध्यापिका पिंकी पचौरी ने बताया कि जूनियर और सीनियर वर्ग में मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं पत्र वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले सभी प्रतिभागियों का सम्मान रविवार को शोभा यात्रा कार्यक्रम में किया जाएगा। इस दौरान समाज की महिला पदाधिकारी संतोष शर्मा, संध्या शर्मा, मीना शर्मा के साथ अन्य मौजूद रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत असमिया भाषा सीख रहे धौलपुर के स्कूली बच्चे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुरा स्कूल के बच्चे असमिया भाषा में संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की 140वीं जयंती के दौरान प्रारंभ किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कोटपुरा स्कूल के समर कैंप में बच्चों को असमिया भाषा की जानकारी दी जा रही है। कोटपुरा स्कूल के प्राचार्य अतुल चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का सहभागी राज्य आसाम है तथा राजस्थान और असम में विभिन्न जनजातीय एवं समुदायों के रहने, ऐतिहासिक समृद्धता और पर्यटन की समानता के साथ साथ भाषा में कई शब्दों का उच्चारण भी यहाँ के अनुसार ही होता है। इससे विद्यार्थी भी इसमें विशेष रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं और क्या बताया, सुने उन्हीं की जुबानी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो हमारे विद्यालयों में भारतीय भाषा समर कैंप लग रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से राजस्थान स्टेट का जो पेयरिंग स्टेट है वो असम है। असम में और हमारे में बहुत सारी समानताएं भी हैं, जिसमें हम अगर लोक नृत्य की बात करें, हमारे यहाँ कालबेलिया है, वहाँ पर बिहू है, हमारे यहाँ गनगौरी और तीज का जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, वहाँ बिहू त्यौहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। इसी के साथ कई प्रकार की ऐतिहासिक भी हमारे यहाँ जो किले हैं, महल हैं, वहाँ पर भी इस तरह का जो अहोम साम्राज्य था उसके स्मारक वगैरह पाए जाते हैं। निश्चित रूप से एक अंतर जो हमारे यहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पर नदियाँ हैं, तो पर्वत मैदान दोनों तरफ हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो विविधता में एकता की बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है। तो हम किस प्रकार से इस समर कैंप में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हम विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें हम आत्म परिचय की बात कर रहे हैं, शब्दावली निर्माण की बात कर रहे हैं, सेंटेंस बातचीत के कई जो तरीके हैं वो भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने ये चार्ट भी बनाया है, हम बच्चों से जब बहुत सामान्य सी बात आत्म परिचय करते हैं तो किस तरीके से असमिया भाषा में तुम्हार नाम के मतलब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। मोर नाम मयूरी, मेरा नाम मयूरी है। तो निश्चित रूप से ये जो असमिया भाषा के कई तरह के जो मैंने इस तरह के शब्द बनाए हैं, सेंटेंसेज बनाए हैं,
तुम कौन श्रेणी पढ़ा। आप ये देखें कि जब मैंने ये असमिया भाषा भी लिखी है तो वहाँ मीडिया जनप्रतिनिधियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग धौलपुर द्वारा सुंदरम होटल में मीडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस संवादात्मक कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर मीडिया की सशक्त भूमिका को चिन्हित करना और आमजन में जागरूकता फैलाना रहा। इस राउंड टेबल में जिले के प्रमुख प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के संवाददाताओं एवं पत्रकारों ने भाग लिया और जल संरक्षण अभियान में मीडिया की सक्रिय भागीदारी को लेकर गहन विचार विमर्श किया। बैठक में सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजकुमार मीना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सघन और बहुआयामी गतिविधियां चल रही हैं। अभियान को जल संसाधन, वन, कृषि, शिक्षा, पंचायत राज, शहरी विकास, सामाजिक न्याय आदि विभागों के सहयोग से दैनिक योजनाबद्ध गतिविधियों के रूप में लागू किया जा रहा है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी रोहित मित्तल ने अभियान की भूमिका बताते हुए मीडिया से इस पहल को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने अभियान की संरचना और विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, जल उपयोग में सतर्कता और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मीडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रमुख प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि जल संरक्षण संबंधी प्रेरणादायक कहानियों, नवाचारों और प्रयासों को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के साथ सोशल मीडिया व क्षेत्रीय समाचार माध्यमों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। साथ ही यह सुझाव भी सामने आए कि प्राचीन बावड़ियों, कुओं, तालाबों आदि परंपरागत जल स्रोतों की मरम्मत व साफ सफाई कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। डॉक्यूमेंट्री एवं विशेष लेख सीरीज के जरिए अभियान को और मुखर एवं दूरगामी बनाया जाए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर